और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ नईमा थी सरकोदे से और उनको प्रॉब्लम थी कि उनको डस्ट एलर्जी है, तो वो कुछ पूछना चाह रही थी। प्लीज़ उनका जवाब दे दीजिए पहले। अच्छा देखिए, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है या आप ये कह लें कि डॉक्टर्स में और हिकमत में एक छोटा सा डिफरेंस आता है इसके तर्ज इलाज में। डस्ट एलर्जी हम जो इनहेल करते हैं उसमें डस्ट भी है, पोल्यूशन भी है, डिफरेंट किस्म के वायरसेस भी हैं। अल्लाह का निज़ाम है कि हमारे नाक के बाल हैं जो कि मोटा कचरा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि बारीक मिट्टी को भी साफ़ करते हैं ताकि वो लंग्स में ना जाए और हमें बिल्कुल प्योरीफाई हुई ऑक्सीजन मिले। ठीक है, मतलब एयर मिले जो कि ऑक्सीजन बने। तो बात यह है कि हम दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा फिल्टर ले लें, वो एक वक्त पे जाके चॉकिंग होगी उसकी, वो ब्लॉक हो जाएगा। वो अपना टाइम लेगा उसको रीबिल्ड करने का, उसको साफ़ करने का, जो कि हम बदकिस्मती से हम जो लंदन में एक बहुत नॉन पोल्यूटेड एरिया में एक रिसर्च हुई हुई है यूरोप में, जिसको हम एलर्जी का नाम देते हैं, हम इसको भी एलर्जी का नाम दे देते हैं, जो कि हम इसको नज़ला जब हो रहा होता है, छींकें आ रही होती है, जो कुदरत फिल्टर को साफ करने की कोशिश कर रही होती है, तो हम उसको एंटी एलर्जी देके दबा देते हैं। अब फिल्टर में चॉकिंग शुरू हो जाती है, वो नाक में पॉलिप भी बढ़ जाते हैं। लोगों को देखते हैं दो छींकें आए, एंटी एलर्जी दे दे, एंटी एलर्जी दे दे। छींक आना नेमत है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, देखिए छींक आएगी तो इसका मतलब थ्रोट से लेकर नाक तक अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो छींक आएगी। जैसे कि हम कोई काली मिर्च चली जाए या मसाला, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए फौरी तौर पर, ताकि सांस में खलल पैदा ना हो। और अगर खांसी आ रही है तो थ्रोट से लेकर लंग्स तक अगर कोई स्प्यूटम या कोई ऐसा मादा जो जिस्म का हिस्सा नहीं है, वो अगर चला जाएगा तो खांसी आएगी कि वो निकल जाए। इस निकल जाने को हम जो है वो एलर्जी का नाम देते हैं, उसको दफनाने की कोशिश करते हैं एट द एंड, या हम दमे के मरीज बने हुए होते हैं या डिफरेंट किस्म की एलर्जी का नाम दे देते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तौर पे करें। सिर्फ अगर एक फौरी तौर पे अगर एक नुस्खा है तो गले के, उन्होंने क्योंकि कहा गले में भी एक खराश की कैफियत रहती है, दर्द की कैफियत रहती है और ब्लॉकेज भी है। एक गिलास पानी लें, एक चाय का चमचा लाहौरी नमक और 10 लौंग, इसको पका लीजिए और इसका जो कहवा बने उसको छानने के बाद गरारे करें और नाक इस तरह साफ करें जैसे वजू में करते हैं। और मिसवाक करके सो जाने की आदत बना दें। 40 दिन कर लें। अल्लाह का हुक्म होगा, डस्ट एलर्जी हो या जिन लोगों के नाक के पॉलिप बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गोश्त बढ़ गया, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह बेहतर। इंशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ जी शेफ सम्या, यस, क्या कर रहे हैं जी भाई? जहाँ तक हम सुबह से अभी तक हम बात कर रहे हैं साग 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 के, मूली का साग, तो पालक गोश्त, शलजम गोश्त, तो प्रॉपर सरसों का साग। तो इंस्टेंटली, क्योंकि ऐसा हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि पंजाब का जो साग होता है वो बहुत मज़ेदार, मीठा और बड़ा अच्छा उसका जायका होता है, और यहाँ पे जो साग होता है जो सिंध का होता है उसमें तो पल्ले डलता है, तो इससे थोड़ा सा उसमें कड़वाहट आती है। और अगर जल्दी खा लो तो अच्छा होता है, देर से रख कर खाओ तो थोड़ा सा वो कड़वाहट पे आता है। अच्छा, मुझे बहुत पर्सनली मूली का साग भी बहुत अच्छा लगता है कि हम जैसे बना रहे हैं, बहुत इंस्टेंट है। हाँ, क्योंकि वक्त हमारे पास आखिरी सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अच्छा गरम करना है कढ़ाई को, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे घी। ठीक है, बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है। ये आपने घी ऐड करना है, तकरीबन ये आप समझ लें कि 3 बड़े चम्मच। ठीक है। अब यहाँ पे ये है सफेद मक्खन। अच्छा, ये क्योंकि कंपनी का है, अदरवाइज अगर आपके घर में कोई गांव वगैरह से कोई आता है तो आप उससे प्लीज मंगा के ये रखें। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा मक्खन इसमें ऐड कर दिया। ये तकरीबन आप समझ लें 80 to 100 ग्राम्स होगा ये। ठीक है, ये आप इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पे आते हैं हम, इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि इसमें खूब सारा लहसुन डलता है। जो असल जो फ्लेवर है वो लहसुन का है कि इसका एक तो इसका अपना जो कहते हैं ना बादीपन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपका अदरक है, लहसुन है, उसके तासीर को थोड़ा कम करता है। और मैं एक बात जो बताना चाह रही थी कि हमारे घरों में अब वैसे बर्तन नहीं है जिससे हम अपनी सब्जियों को अच्छी तरीके से धो सकें। थैंक्स टू चाइना कि जिन्होंने हमें बहुत सारी ईजी चीज़ें दी, जिसमें बास्केट्स दी और हमें बताया। लेकिन क्या है कि हमारे घर में इतने बड़े बर्तन नहीं है जिसमें हम भिगो के पालक या किसी भी सब्जी को, जो रूटेड सब्जी है, जो जमीन के अंदर से पैदा होती है, तो उसमें एक अपनी मिट्टी की जो कहते हैं ना मिट्टी होती है, इसमें खाद होती है जो हमारे पास आती है, हमारे हाथों पे लगती है। तो हमें इसको भिगो के काफी देर तक डीप रखना है ताकि वो साफ हो जाए। हम ब्रश, बहुत बुरा समझा जाता है कि किचन के अंदर जो है वो टूथब्रश रखा हुआ है या कोई झूना रखा हुआ है, हम उससे रगड़ जरूरी है, जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये गरम हो रहा है लहसुन, खूब अच्छी तरह से ये लहसुन इसका गरम होगा, ये अच्छा सा कड़कड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये, जब ये लहसुन थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो इसके अंदर लाल गोल मिर्च,
ये हम ऐड करेंगे और हम जीरा इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते। यहाँ पे ये है मूली के पत्ते, ये रखे हुए। जो भी आप मूली लें, आप उसके पत्ते ना लें। ऐसे मैंने इसको काटा और इसको उबाल लिया है, ठीक है। और इसके जो पत्ते हैं उसको मैंने बॉईल करके, पहले इसको अच्छी तरह धोया और बॉईल करके मैंने इसको मैश कर लिया। अच्छा, इसके अंदर जो मूली का जो साग होता है उसमें बहुत सारी मूली नहीं डलती है। आप एक मूली आप पूरी बॉईल करके आप उसमें शामिल कर देंगे। जैसे कि बॉईल करेंगे तो अभी देख सकते हैं बिल्कुल ये सॉफ्ट सी हो गई है, सॉफ्ट सी हो गई है। तो आपने सिंपल जो है वो 2 मूली इतनी बराबर जो है वो आप इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि उसके अंदर रेशा पैदा हो। जो कि हम साग के अंदर एक लेस देखते हैं ना, वो लेस चने से तो आता है, चने के पाउडर से, लेकिन इसमें मैं कोई ऐसा चने का पाउडर ऐड नहीं करी। मूली ही जो है वो इटसेल्फ उसको अच्छा खासा रेशा देगी। यहाँ पे बटर के अंदर क्योंकि लहसुन को हम फ्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इसका अरोमा आ रहा है और बहुत मुझे बहुत पर्सनली अरोमा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमारे भी जो तड़का दिया जाता है वो देसी घी में फिर लहसुन को ही बारीक बारीक काट के। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन मैंने 6-7 लाल गोल मिर्च ऐड की है। यहाँ पे हम जीरा ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये ब्लेंड करके हम रख रहे हैं, इसको मैंने रोक दिया था। यहाँ पे हम हरा धनिया इसी को चॉप करते हुए, ठीक है। और यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ठीक है। तकरीबन ये 3 होंगी और हम इसको एक दफा मजीद ब्लेंड कर लेंगे और गाढ़ा गाढ़ा करके करना है। बस हाँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये जीरा और लाल गोल। अच्छा, मैं जरा शेफ समय को मिटा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कितना टाइम लगेगा जी हमारे पास? 4 मिनट में। अब ये जो मूली का जो साग है ना, बिस्मिल्लाह, आप जरा ध्यान से, उसमें पानी डाला होगा तो छपा के ना मारिए। नहीं, हाँ, ठीक है। ये आपने इसमें शामिल किया। अच्छा, इसमें क्योंकि कम पानी डाल के ब्लेंडर, क्योंकि अदरवाइज ये होता है कि अगर आप इसको उबालते हैं तो ये एकदम घोट में ही हो जाता है और आप इसको अच्छे से पकाएं। इसके बड़े कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आप इसको फ्लेवर देंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मिर्चें जो है वो ब्लेंडेड हैं। तो हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी। कितनी देर में आपके पास ही आ जाती हूँ। मुझे अब अकेली ना किचन में अच्छी नहीं लगती। नहीं अच्छी लगती, मुझे लगता है हम दोनों की जोड़ी बन गई किचन। सही जुगलबंदी। हाँ, अच्छा, यहाँ और हम दोनों अक्सर ऐसा होता है कि जब ये शो में आना होता है ना, तो ये और मैं, हमारा एक जैसे कलर ने पहना होता है, कपड़े भी एक जैसे ने पहने होते हैं। हाँ, ये अच्छा, यहाँ पे हल्दी, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को कम ज्यादा पसंद हो, ठीक है। और थोड़ा सा चाट मसाला चटपटा करने के लिए थोड़ा सा, बस ये आपने शामिल किया। और जब ये बन जाएगा, जब ये तेल छूट जाएगा, हल्का हल्का सा हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। ये पकेगा। जब इसका पूरा पानी खुश्क हो जाएगा, ये जो घी है वो साइडों पे आ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। बस फिर आपने इसको उस वक्त भगाड़ देना है। और किसका भगाड़ देंगे? वही लहसुन का, और खूब सारे लहसुन का, सफेद मक्खन में लाल गोल मिर्च और जीरा, बस सिंपल। और ये रेसिपी आपकी इतनी मजेदार है, कोई आधे घंटे में बन जाएगी और आप इसको खाएं। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपको खाली मूली नहीं समझ आ रही तो आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, पालक ऐड करें। इसी में आप मजीद अगर आपको लगता है शलजम के पत्ते ऐड कर लें। मुझे बताया, अक्सर लोग कहते हैं मूली को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो क्या इसको इसके मूली के पत्तों का अगर साग बने तो इसको डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? हाँ, मेरे ख्याल से जितना ग्रीन वेजिटेबल्स है, डॉक्टर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम इसको जितना दिन में इंटेक करें ना उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हम इसको खा के जब रात में सोते हैं तो फिर हमारे बराबर वाले बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। घर का माहौल तब्दील हो चुका होता है और फिर हम उसको कहते हैं कि ये बारूद बन चुका है। तो ये सब मसले मसाले होते हैं। दिन में आप खाएं, इसको एंजॉय करें खूब, ताकि आपके और आपको नहीं पता, हम जब ये शो खत्म होगा फिर हम बहुत देर तक यहाँ पे लोट लगा लगा के हंसते रहेंगे। चलो जी, हमारा लास्ट ब्रेक है। बस ये पकेगा, इसका पानी अच्छा रिड्यूस होगा। हाँ। बिल्कुल ये खुश, बिल्कुल भुना। आप चाहें तो इसी वक्त आप कोई बीफ भी डाल सकते हैं। मुझे, हाँ, अच्छा, मुझे ना याद है वो जिससे तो लस्सी बनती थी, वो लकड़ी का जो होता था, तो उसी से फिर अगर पालक को भी घोटा लगाते, लकड़ी का, वो उसको घोट कहते हैं। जो लाहौर से जो लोग हमें देख रहे हैं, जो पंजाब से में लोग देख रहे हैं, तो लाहौर में हमारा, मैं अक्सर इस चीज़ को बहुत फ्लेक्स भी करती हूँ, फ्लॉन्ट भी करती हूँ। हमारे यहाँ पालक गोश्त बनता है जनाब, और उसको भी सही तरीके से घोटा लगाया जाता है। शो से पहले बात ये कर रहे थे कि लाहौर का पालक गोश्त, मैंने कहा तो यहाँ वो तो इधर बना ली जाती है। मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ वहीं का है
वो नहीं बनाई जा सकती वो कराची में। सो कुछ स्पेशलिटीज़ होती है ना, जैसे कराची का खाना खाने की गेम बहुत ऊपर है, लेकिन लाहौर के भी पालक गोश्त और सुबह, और जो संडे को सुबह वो जो नान चने खाते हैं ना, वैसे वो कुलचे आपको मिलते हैं यहाँ पे ना, उससे आपको चने मिलते हैं जो आप कॉलेज में बल्कि हम लोग एक कंपटीशन में थे लाहौर में थे, तो चिकन का फर्क है। यहाँ पे चिकन तकरीबन कोई 18 से 20 मिनट पे पक जाती है, जो अच्छी गल जाती है, नरम नरम हो जाती है। लेकिन जब आप लाहौर में होते हैं तो लाहौर की नॉर्मल जो फार्मिंग जो चिकन होती है वो लेती है 26 मिनट। 6 से 7 मिनट का फर्क आता है। चलें जनाब, ये हम इसको पका लेते हैं। बिल्कुल। अब हम क्या करें, हमें इजाजत लेनी है। बिल्कुल ले। तो जनाब किचन के काम है, किचन के काम में तो आपको पता लगता है टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, पालक खुद भी खाएं, अपने बच्चों भी को भी खिलाएं, और ज्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। शाद रहे, आबाद रहे, अल्लाह पाक आपको लाती हमसे महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।